Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Welcome back to day 35. तो हमारा आज का क्या स्ट्रक्चर है? हमारा आज का स्ट्रक्चर है What time does he action, यानी कि वह आमतौर पर यह काम कब करता है. ठीक है, जैसे हो गया कि व्हाट टाइम डज ही यूजली गेट अप, यानी कि वह आमतौर पर सुबह कब उठता है. यूजुअली का हम यूज़ करते हैं आमतौर पर, है ना. आमतौर पर की हिंदी जो है इसकी यूजुअली की आमतौर पर. व्हाट टाइम डज ही यूजली गेट अप, यानी कि वह आमतौर पर किस समय उठता है ना. या रेगुलर हम लोग जो काम करते हैं कि वह ऑफिस से किस समय आती है. व्हाट टाइम डज शी यूजुअली कम बैक टू होम, है ना. और वेरी करते हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, है ना. और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं लाइक व्हाट टाइम डज योर मदर यूजली हैव लंच, है ना. आपकी मम्मा आमतौर पर किस समय लंच करती हैं. हाँ, तो किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा. हर सेंटेंस में व्हाट टाइम तो आपको लगाना ही है. डज, डू, डिड और विल, है ना. वो वेरी करेगा कैसे कि आपको अगर प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना है तो व्हाट टाइम डू और डज होगा. ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले कई बार बताया है, तो वो आप थोड़ा सा पहले खुद से उसका होमवर्क कर लें. तो व्हाट टाइम डू और डज रहेगा. ठीक है, और सब्जेक्ट भी आपको पता है कि वो डज और डू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना, कि कहाँ ही शी आएगा, कहाँ यू आएगा. तो बस आपको इतना ध्यान देना है यहाँ पर. व्हाट टाइम, सपोज व्हाट टाइम डज ही हो गया यूजली गेट अप. व्हाट टाइम डू यू यूजली गेट अप, है ना. सेंस तो सेम ही आ रहा है कि किस समय पर आप उठते हैं, है ना. तो ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए. और अगर आपको ऐसा ही सेंटेंस अगर पास्ट के लिए फॉर्म करना है तो मैंने आपको बताया डिड लगेगा. व्हाट टाइम डिड यू, अब जैसे हमने एक यहाँ सेक्शन लिया है कम टू वर्क. व्हाट टाइम डिड यू यूजली कम टू वर्क, तो इसका क्या होगा, आप आमतौर पर किस समय काम पर आते थे, है ना. तो यहाँ पर व्हाट टाइम सेम रहा, यहाँ पे बस डिड लग गया क्योंकि ये पास्ट के लिए है. बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा. ठीक है, अगर आपको बनाना हो फ्यूचर के लिए तो आप इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे. ऑल राइट मैम, फ्यूचर के लिए अगर मुझे किसी से पूछना हो कि आप वहाँ पर रहते हो या आप आमतौर पर वहाँ कितने समय पर रहते हो, तो पहले आमतौर वाला बना देता हूँ. व्हाट टाइम विल यू यूजुअली बी देयर, और आमतौर हटाकर अगर मुझे सेंटेंस बोलना हो कि आप उस किस समय वहाँ पर रहोगे, तो मैं बोलूँगा व्हाट टाइम विल यू बी देयर. तो यूजुअली करने से रेगुलर रूटीन पूछ लेते हैं हम लोग, और यूजुअली हटा देने से नॉर्मली फ्यूचर का कोई क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं. तो व्हाट टाइम विल यू यूजुअली बी देयर, आमतौर पर आप उस समय किस समय वहाँ पर मिलोगे, किस समय उपलब्ध रहोगे. इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है. इसके अलावा मैं ये बात को समझ गया जो आप कह रही थी कि प्रेजेंट में हमेशा डू और डज की प्रॉब्लम रहती है, जो कि आप लगातार 3 वीडियो में बताते ही आ रही हैं कि डू और डज को कैसे इस्तेमाल करना है. तो इसलिए इसे रिपीट नहीं करूँगा, वो मुझे समझ में आ गया. तो इसमें बेसिक जो वर्ड्स हैं वो ये है व्हाट टाइम, और उसके बाद अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तो डू डज, पास्ट में बोल रहे हो तो डिड, और फ्यूचर में बोल रहे हो तो विल. बस इतना डू, डिड और विल का यूज़ करना है. बाकी आपको एज इट इज़ एक्शन को कॉपी पेस्ट कर देना है. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. इससे आप किसी भी तरह का सेंटेंस बना सकते हो. अगर आपको पूछना है व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गेट अप, आप किस समय सुबह उठते हो, या फिर अगर इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि आप किस समय आमतौर पर सुबह उठते थे, तो मैं बोलूँगा व्हाट टाइम डिड यू यूजुअली गेट अप, और आप आमतौर पर कितने बजे उठोगे, तो व्हाट टाइम विल यू यूजुअली गेट अप. तो बस यही है. यूजुअली अगर वर्ड यूज़ करते हैं तो आमतौर लग जाता है. तो बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि इसमें व्हाट टाइम जो बेसिक वर्ड है जो सब में यूज़ होगा, और डिड, विल और डू टेंसेस के हिसाब से होगा, जो कि ईजिली समझ में आ रहा है. और उसके बाद एज इट इज़ एक्शन को इसमें पुट कर देना है. और अगर नॉर्मल डेली रूटीन का पूछना है कि आमतौर पर कब करते हो, तो यूजुअली लगा देना है एक्शन से पहले. क्या मैं सही हूँ ना. वेरी नाइस लक्ष्मण, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया. आपने इस स्ट्रक्चर को तीनों ही टेंस में बहुत अच्छे से यूज़ किया.
तो चलो मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बताती हूँ, जो एक मोस्टली लोगों का डाउट होता है, वो पूछते हैं कि हाउ फार का कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो हाउ फार का मीनिंग होता है कितनी दूर, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको पूछना है कि मंदिर कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ द टेम्पल, है ना। या फिर कोई जगह, हाउ फार इज़ दिस प्लेस, ये जगह कितनी दूर है ना। और क्या हो सकता है, वह जगह कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ दैट प्लेस। और भी इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे हाउ फार डू यू लिव, आप कितनी दूर रहते हैं। हाउ फार डू यू डिड यू लिव, हम इसको पास्ट में भी बना सकते हैं कि आप कितनी दूर रहते थे, है ना। और भी कुछ अगर आप इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओह, थैंक यू सो मच मैम। ये वाकई में ऐसे सेंटेंसेस हैं जो दिन भर यूज़ होते हैं। हाउ फार इज़ द टेम्पल, हाउ फार इज़ दिस प्लेस, ये जगह कितनी दूर है, वो जगह कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ दैट टेम्पल। प्लेस की जगह आप ऑफिस बोल सकते हैं, कॉलेज बोल सकते हैं, पार्क बोल सकते हैं, या किसी भी जगह को आप डिनोट कर सकते हैं। हाउ फार इज़ ऑफिस, हाउ फार इज़ दैट कॉलेज, हाउ फार इज़ दैट पार्क। और हाँ ठीक है, डू डज तो हमेशा की तरह पिछले 4-5 लेक्चर से हम यही समझ रहे हैं, डू डज और हैज़ और हैव को लगाना, तो वो उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे बिल्कुल। और अगर इसी को प्रेजेंट में बोलना है तो आप बोल सकते हैं हाउ फार डू यू गो। और कितने फ्यूचर के लिए बोलना है तो हाउ फार विल यू गो। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं हाउ फार इज़ द वर्ड, और उसमें जो वर्ब है उसको हमें डिड, विल और इसकी तरह डू की तरह यूज़ करना और सीधे एक्शन चिपकाना है। आई मीन टू से एक्शन को कॉपी पेस्ट करना है। थैंक यू सो मच मैम। एम आई करेक्ट? वेल डन लक्ष्मण। तो हमारी आज की क्लास जो है यहीं पर ओवर होती है। आज हमने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 स्ट्रक्चर यहाँ कवर किए हैं। व्हाट टाइम डज यूजली गेट अप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लेती हूँ, व्हाट टाइम डज ही यूजली गेट अप। और एक हमने किया है हाउ फार से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस जो मोस्टली लोगों की क्वेरी थी, डाउट रहते हैं। तो ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। Please like, subscribe, share and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.